हे गाइस, वेलकम टू द वाइब्स। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इन्वेंशन पर इस एक्साइटिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के माध्यम से यह पता लगाने के लिए एक छोटी सी जर्नी करेंगे कि इन छोटे प्लास्टिक कार्डों ने गुड्स और सर्विसेज को पे करने के तरीकों में रेवोल्यूशन कैसे किया है। क्या आपने कभी सोचा है हाउ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एक्चुअली कम इनटू एन एग्जिस्टेंस, यानी कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड कैसे अस्तित्व में आए। तो जी हाँ, आज हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इतिहास में डीप डाइव लगाने की जा रहे हैं और यह पता लगाने के लिए कि वे दुनिया में सबसे वाइडली यूज किए जाने वाले पेमेंट तरीकों में से एक बनाने के लिए कैसे विकसित हुए हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं क्रेडिट कार्ड्स। क्या आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड की अवधारणा को प्राचीन मेसोपोटामिया में वापस खोजा जा सकता है। उस समय मिट्टी की कुछ गोलियां सी होती थी और उस पर शिलालेख मेसोपोटामिया और पड़ोसी व्यापारियों के बीच हड़प्पा से लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता था। वह एक एग्रीमेंट के रूप में काम करता था, जैसे कि अभी हाल ही में हम यूज़ करते हैं पे नाउ बाय लेटर वाले कॉन्सेप्ट पे। फास्ट फॉरवर्ड टू 19th सेंचुरी और क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स को दुकानों में पेश किया गया था। 1940 के दशक में अमेरिका बैंकों ने कार्ड के साथ प्रयोग करना शुरू किया और बैंक ऑफ अमेरिका ने 1958 में कैलिफोर्निया में पहला सफल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्रेडिट सिस्टम तभी से ही विश्व स्तर पर फैल गया, जैसे कि पहले ब्रिटेन, फिर कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस, जापान और स्पेन में। प्रारंभिक मैगस्ट्राइप टेक्नोलॉजी, जिसका उपयोग प्लास्टिक कार्ड मशीन रीडेबल बनाने के लिए किया गया था, जो केवल ग्राहक की पिन और लेन देन की सीमा जैसे सीमित जानकारी रख सकता था, यह खरीदारी के लिए पर्याप्त नहीं था और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स फॉर ऑन द स्पॉट कार्ड ट्रांजैक्शन डिटेल में शूटेबल नहीं था। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर अभी भी अधिकांश खरीद के लिए कैश और चेक्स को उपयोग करते थे। 1976 में बैंक ऑफ अमेरिका ने फर्स्ट जनरल पर्पस क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसे बैंक अमेरिका कार्ड कहा जाता था। बैंक अमेरिका कार्ड पहली क्रेडिट कार्ड थी जिसे बड़ी संख्या में व्यापारियों ने स्वीकार किया था और साथ ही मॉडर्न क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए एक नया रास्ता क्रिएट कर दिया गया था। क्रेडिट कार्ड की सफलता से डेबिट कार्ड का भी इन्वेंशन हुआ। हालांकि बैंक्स, रिटेलर्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज या बहुत सी बैंक कंपनीज ने क्रेडिट कार्ड का यूज करना जारी रखा था और तभी से वीजा का डेबिट कार्ड 1975 में पेश किया गया, जो व्यापारियों को कैलिफोर्निया में वीजा डेटा सेंटर से जोड़ता था। इसका रियल टाइम कंफर्मेशन ऑफरिंग फीचर बताता था कि यह कार्ड और कार्डों से कैसे अच्छा था। रूल्स फॉर कैरेक्टर एम्बोजिंग, कार्ड साइज, मेगास्ट्राइप इंफॉर्मेशन के नियमों ने फोन कनेक्शन के साथ सस्ती पीओएस टर्मिनलों के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने में मदद की थी। चिप एंड पिन कॉन्सेप्ट 1994 में प्रूव किया गया था और चिप कार्ड 2005 में यूरोप में, 2006 में यूके में और फिर 2015 में यूएस ने नेसेसरी कर लिया था। 2007 में सिटी बैंक ने एक प्रीपेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया जब उसने पेरोला प्रोसेसर ई काउंट का अधिग्रहण किया, तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन में वृद्धि आई और साथ ही पेरोला को एक ज्यादा इक्विटेबल बना दिया था। तो चलिए अब थोड़ा डेबिट कार्ड की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट पहली बार 1960 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था। 1966 में बैंक ऑफ दिलावर अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक था। इन कार्डों को चार्ज इन कार्ड कहा जाता था। चार्ज इन कार्ड आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेबिट कार्ड की तरह नहीं था। यह एक पेपर का कार्ड था जिसमें यूजर्स का नाम, पता और उस पर अकाउंट नंबर रहता था। ग्राहक लेने वाले व्यापारियों पर खरीदारी करने के लिए कार्ड का उपयोग कर सकता था और व्यापारी पेमेंट के लिए सेल्स स्लिप बैंक को भेजता था। 1978 में कैलिफोर्निया ने बैंक के एक समूह द्वारा पहला मॉडर्न डेबिट कार्ड पेश किया गया था। इस कार्ड को इंटर बैंक कहा जाता था और ग्राहकों की जानकारी स्टोर करने के लिए एक मैग्नेटिक स्ट्राइप का उपयोग किया जाता था। इंटर बैंक कार्ड ने यूजर्स को एटीएम से कैश निकालने और व्यापारियों पर खरीदारी करने की परमिशन भी दे दी थी। कार्ड एक इंस्टेंट हिट था और जल्द ही बैंकों ने अपने डेबिट कार्ड को जानना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको जारी करना शुरू कर दिया। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट वर्षों से विकसित हुई और जिसमें नई सुविधाएं जैसे रिवॉर्ड्स प्रोग्राम, चिप टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स, मोबाइल पेमेंट्स शामिल थे। इन छोटे से प्लास्टिक कार्डों ने गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट्स के तरीकों में काफी रिवोल्यूशन ला दिया था। डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन का एक अभिन्न, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं और हमने लेन देन करने के तरीके में काफी रेवोल्यूशन या चेंजेस ला दिए हैं। इन कार्ड्स ने खरीदारी करना आसान और अधिक सुविधाजनक बना दिया है और कैश के यूज को काफी हद तक कम करने में मदद की है। इन कार्ड्स ने लेन देन को तेजी से और आधुनिक सुविधाजनक बना दिया है। अर्ली मेसोपोटामिया से लेकर मॉडर्न समय के चिप कार्ड तक ये छोटे प्लास्टिक कार्ड निश्चित ही रूप से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में भी बात करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल क्रेडिट कार्ड मार्केट का आकार 2027 तक $3.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद में है।
यह एक विशाल आंकड़ा है और यह सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं है जो लोकप्रिय में बढ़ रहे हैं, बल्कि ग्लोबल डेबिट कार्ड मार्केट का आकार भी 2027 तक $7.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद में है। वास्तव में क्या आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड कुछ देशों में क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज्यादा पॉपुलर है? फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में 40% यूजर्स क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले केवल 22% की तुलना में डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। वे उसे अपनी प्राइमरी पेमेंट मोड के रूप में जानते हैं। और यूके में डेबिट कार्ड भुगतान के 2017 में पहली बार भुगतान को पछाड़ दिया है और तब से लेकर बढ़ ही रहा है। यानी कि डेबिट कार्ड का जो पॉपुलैरिटी है वो यूके में 2017 से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यह सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द नंबर्स और फिगर्स। डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने हमारे द्वारा खरीदारी करने और चीजों के भुगतान के तरीकों को भी बदल दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ने के साथ ये कार्ड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और मोबाइल पेमेंट्स की शुरुआत के साथ अब केवल एक स्वाइप और टैप के साथ पेमेंट करना पहले से भी कहीं आसान हो चुका है। लेकिन इन कार्डों की पेशकश की सभी प्रोस के साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी शामिल है। जैसे कुछ मेजर हैं धोखाधड़ी और आइडेंटिफिकेशन की चोरी। ये कुछ ऐसे मेजर्स कंसर्न हैं जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है जब इन कार्डों का उपयोग करने की बात आती है। इसलिए हमेशा अपने खाते पर नजर रखना और अपने बैंकों या क्रेडिट कार्ड कंपनी को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। और जबकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को आसान बना दिया है, यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वे केवल भुगतान विधि नहीं है। नकदी और चेक अभी भी स्टैंडर्ड रूप से एक जनरल रूप से यूज किए जाते हैं, खासकर कुछ इंडस्ट्रीज और क्षेत्रों में। और साथ ही कुछ देशों में मोबाइल भुगतान और डिजिटल पर्स तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर टाइम।